जनपद चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा करके रह रहे सैकड़ों परिवारों के कच्चे पक्के मकानों पर नहीं चल पाया रेलवे का बुलडोजर। आपको बता दें कि अपनी ही भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। इसी प्रयास की कड़ी में परेशान रेलवे प्रशासन को आज एक बार फिर मायूस होना पड़ा। पूरी तैयारी तथा तत्परता के बाद भी रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहा। गौरतलब है कि लंबे समय से रेलवे अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहा था, परंतु किसी न किसी कारणों से रेलवे को इसमें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इस बार भी रेलवे प्रशासन की पूरी तैयारी और आचार संहिता लागू होने के कारण उम्मीद लगाई जा रही थी रेलवे इस बार अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने में सफल रहेगा, क्योंकि बाकायदा इसके लिए जिले के विभिन्न थानों से पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस के साथ साथ रेलवे ने आरपीएफ, जीआरपी समेत अन्य स्टाफ मिलाकर 170 लोगों की टीम बना ली थी। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा गरीब अतिक्रमणकारियों के बचाव में खड़े हो जाने से रेलवे प्रशासन अपनी कार्यवाही में असफल रहा। जो ये रेलवे के अतिक्रमण को कहकर यहाँ पर तोड़ने की जो बात हो रही थी, तो आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हम कल से प्रशासन के संपर्क में थे और आदरणीय विधायक कैलाश गेतुड़ी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया चुनाव के समय इस तरीके का वातावरण तैयार करना। और इन गरीबों का जब तक कोई एक समाधान नहीं हो पाता है, इसको हमने हमेशा से इस बात को उठाया है कि भाई इनका कोई समाधान कीजिए। रेलवे का विकास होना है, जौलजीबी मार्ग बनना है, जौलजी के लिए रोड जानी है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन किसी गरीबों को तबाह करके, किसी गरीबों को बर्बाद करके ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है। इस बात को हम चुनाव के बाद भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक उठाएंगे और निश्चित रूप से इन लोगों को न्याय दिलाएंगे और रेलवे के काम में भी कोई व्यवधान न पहुंचे और इन लोगों को भी कोई स्थायी समाधान हो जाए। ये हमारी मांग हमेशा से रही है। आज हमारे रिक्वेस्ट को जिस तरीके से भी है, जैसे 144 लगी है, कोविड के नियम है, इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आग्रह किया और इस आग्रह को माना। इसके लिए हम उन सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने हम लोगों की बातों को समझा है और निश्चित रूप से आगे भी एक इसका स्थायी समाधान निकलेगा और रेल का काम भी होगा और यहाँ के इन लोगों को भी रोजगार के लिए कहीं ना कहीं एक स्थान ऐसा दिया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे नगर पालिका के चेयरमैन यहाँ उपस्थित रहे, हमारे विधायक जी का सराहनीय प्रयास रहा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे सांसद जी का भी सहयोग हमको मिला और जिन भी अधिकारियों का, जिन भी जनप्रतिनिधियों का, सभी लोगों की अपेक्षा यही थी, सब लोगों की आशा यही थी, पूरे चंपावत या टनकपुर हमारा जो यहाँ पर रहते हैं स्थायी निवासी, कि इन लोगों के संग अन्याय ना हो।